हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज देखते हैं तुला राशि के लिए, लिब्रा साइंस के लिए 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर का वीक कैसा रहता है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी क्योंकि ये लव रीडिंग है तो, और उसके बाद आपके पार्टनर के साइड से अगर कोई एक्शन निकल के आता है तो उसको देखेंगे। और हाँ, अगर करियर से रिलेटेड कोई कार्ड आता है तो बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि लव रीडिंग है तो मेरा फोकस सिर्फ लव पे रहेगा, क्योंकि लिब्रा साइन वैसे भी बैलेंस का साइन है तो उनको तो आना ही चाहिए उनके करियर से रिलेटेड कार्ड। लव एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है लिब्रा साइन से सीखना चाहिए। खैर, बहुत तारीफ हो गई आपकी। चलिए अब देखते हैं आप किस एनर्जी में चल रहे हैं फ़िलहाल। तारीफ की तो कार्ड भी बड़ा अच्छा निकल के आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। बड़े ही पैशनेट तरीके से आप इस वीक को स्टार्ट करने वाले हैं। कोई तो भी न्यू बिगनिंग आ सकती है। अब वो और कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा किस टाइप की न्यू बिगनिंग आ रही है, किस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। ओके, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या ही रही थी मैं स्टार्टिंग में ही कि आप इस वीक को काफ़ी पैशनेट तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू बिगनिंग लेके आने वाले हैं, और सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे ना। मिडल ऑफ द रीडिंग आप ही निकल के आए हो, एम्प्रेस। ये आपकी एनर्जी है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन बना लिया है मुझे लग रहा है। आप एक साइड तो न्यू बिगनिंग चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो। अगर कुछ डिस्टर्ब चल रही होगी सिचुएशन तो उसको मेंटेन करके फिर से शुरुआत करोगे। और यहाँ पे आया है आपके सोलमेट का कार्ड। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट हो सकते हैं इस वीक में, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में वापस से आ सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। और कुछ यहाँ पे मुझे अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेशन करते हुए लग रहे हैं। तो वो मैं चलो एक एक करके डिफाइन करती हूँ। पहले मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी। इस वीक में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और अब वो सही समय आ गया है कि अब आपको एक्शन लेना है। थिंकिंग मूड में नहीं जाना है। कोई काम करना है, कोई बिजनेस में कुछ स्टार्ट करना है तो इस वीक में स्टार्ट कर दीजिए। बहुत थिंकिंग मोड में चले गए हैं आप, बहुत सोच लिया आपने, अब बस एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है। और एजुकेशन के लिए अगर सोच रहे हो कि किसी चीज़ में एडमिशन लेना है या पढ़ाई वापस से स्टार्ट करनी है, स्टक हो गई थी अगर पढ़ाई अभी तक, तो स्टार्ट कर दीजिए इस वीक में। ठीक है। जितना आप क्योंकि पढ़ाई को डिले करेंगे तो और भी चीज़ों में डिले होता है ना। रिजल्ट्स भी फिर डिले ही मिलते हैं अगर पढ़ाई डिले तरीके से स्टार्ट की जाए तो। ऐसे ही आपके बिज़नेस में होता है। अगर आपको बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भी आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिर्फ बैठने से और सोचने से काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये ज़रूर आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, मतलब एक्शन ओरिएंटेड बन गए हो। थिंकिंग मोड से बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड बन गए हो आप। तो इस वीक में आप जो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं स्टार्ट कर दें। न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी इस वीक में। ठीक है। अब मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो इस वीक में आपका, मैंने बताया, कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर से, और वो कुछ न्यू बिगनिंग को लेके आपसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कार्ड कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। जिनकी नहीं आई है अगर डिवाइन टाइमिंग, तो वो आपको एक इंट्यूशन या कुछ आपको ऐसा गाइडेंस देंगे, या आपको कुछ हो सकता है एंजल्स नंबर भी नज़र आ सकते हैं, तो जिससे आपको एक मतलब इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा कि हाँ कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स अपने सराउंडिंग में क्रिएट करना है। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं फंसना है। कोई नेगेटिव थॉट आते भी हैं तो उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये साइन, अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके लिए साइन है कि आप अगर पॉजिटिव वाइब्स में चल रहे हैं, पॉजिटिव सराउंडिंग में हैं, तो अपने आप को मेंटेन करके रखिए। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। देखिए, थॉट पर तो अपना कंट्रोल नहीं होता है। नेगेटिव थॉट तो ऑब्वियस सी बात है, सबके माइंड में आते हैं, लेकिन थॉट को चेंज करना भी आपके हाथ में है। कोई नेगेटिव थॉट आया तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो।
है ना, वरना चलने दीजिए नेगेटिव थॉट, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको एलिमिनेट करके पॉजिटिव लेके आइए, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं ना। आप जो चाहते हैं आपके पार्टनर से, आप जो अभी तक विश कर रहे थे कि आपको कब ऑफर करें, आपसे कम्युनिकेट करें, तो ये वीक है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसके पास कम्युनिकेशन आया, और जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या कुछ स्टेप अहेड रहे क्या आप इस वीक में? क्योंकि मुझे लग रहा है आप अहेड ही रहेंगे, ठीक है, बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, फॉरवर्ड ही जा रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई भी एरिया हो, कोई भी सेक्शन हो आपकी लाइफ का, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आप अहेड ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है लिब्रा साइन के लिए। अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर फ़िलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं। आप तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और ऐसा नहीं, अब मुझे लग रहा है कि आप जितना खुद पे ध्यान दे रहे हैं ना, उतना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, है ना, कि आपको हर कुछ ना परफेक्ट चाहिए। लिब्रा में एक क्वालिटी होती है, जब तक उनकी लाइफ में सारी चीज़ें परफेक्ट ना चलें वो स्टक हो जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ को इस वीक में बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्यों देखते हैं वो इस पोजीशन में क्यों है, किस बात का उनको इतना ज़्यादा दुख है, क्या किया उन्होंने आपके साथ जो उनको इतना 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में चले गए हैं। देखते हैं ज़रा, कार्ड्स के थ्रू ही उनकी रियलिटी पता चलेगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कन्फ्यूज़न है, स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट क्यों? देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव एंडिंग से वो निकल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। जितना आप पॉजिटिव हैं उतना ही आपके पर्सन नेगेटिव चीज़ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन ने उनको, उनकी सराउंडिंग में उनको घेर के रखा है। बॉटम में आया है फूल, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बट इस पोजीशन में वो नहीं है कि अभी आगे बढ़ पाएँ। अब इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा रहेगा, कोई पर्सन रहेगा, तो आप बताइए वो इस पोजीशन में कैसे आ सकता है? सेकंड्स में तो उठ के वो फूल की पोजीशन में नहीं आ सकता ना, टाइम लगेगा। आपके साथ अगर वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इनडायरेक्टली यही बताना चाह रही हूँ, है ना। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपके साइड, अगर इस वीक में, वैसे तो मुझे लग रहा है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता दिया, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और जिन लोगों का नहीं होता उनके लिए मैं कह रही हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में है तो वापस से वो फूल की सिचुएशन में आने में थोड़ा सा उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं तो पता चलेगा क्यों है वो इस पोजीशन में। What is the reason behind 5 of cups? 5 of cups में जाने की वजह है क्या, वैसे देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने, और बॉटम में आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सबसे पहले अगर वो 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में हैं तो वो आपको ही ऑफ़र देना चाहते हैं। शायद वो अभी इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं, या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं बट वो ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं। वो अगर किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं इस कप को तो वो आप हैं। उनकी ये डिज़ायर है कि आपसे रिकनेक्ट हुआ जाए, आपको कप ऑफ़र किया जाए, बट या तो वो सिचुएशन में स्टक हो गए, मैं बता चुकी हूँ, है ना, कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी गलतियों की वजह से ही ऐसा हुआ है कि वो आज इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अपनी लाइफ के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड उनके बहुत चल रहा है कि आपको ये जो कप ऑफ़र कर रहा है ना सोलमेट, ये जो कार्ड निकल के आया है, कप आपको जो दे रहा है वो यही कप है, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग मोड में है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक साइड अगर उनके पास ऑप्शंस या तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने दिए हुए हैं या उनके फ्रेंड्स ने दिए हुए हैं, तो वो ऑप्शंस है, और एक साइड आप हैं। सिचुएशन आपके साइड वर्कआउट करना चाहते हैं।
आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक उनके हाथ में जो स्वॉर्ड दे के रखा है ये उनके फैमिली मेम्बर ने दे के रखा है। अब वो कंफ्यूज हो गए किसको चूज़ किया जाए। चूज़ वो आपको करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि उनके माइंड में आप नहीं चल रहे हो, आप चल रहे हो, यहाँ भी आप हो, यहाँ भी आप हो, है ना। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और आप इस कार्ड को देखिए ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो नेगेटिव एंडिंग उनकी लाइफ में हुई है, जो उनके रिलेटिव्स, जो उनके फैमिली मेम्बर्स, जो उनके फ्रेंड्स ने उनको ये जो एंडिंग दी है, इन सब से वो उठ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था आपको फूल कार्ड के साथ कि वो इस सिचुएशन से उठ के फूल में आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साइड। तो यहाँ से वो उठ के आपके साइड मूव होना चाहते हैं। अब तब भी मैंने बताया था थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ये जो मिडल ऑफ द कार्ड आया है इस फूल और इस 10 ऑफ सॉर्ड के बीच में, आप देखिए यहाँ पे ये जो बोट में बैठा हुआ पर्सन है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ा रहा है बोट को। तो बोट को जब पानी में आप चलाओगे तो थोड़ा टाइम लगता ही है एक साइड से दूसरे साइड जाने में, है ना। तो वैसे ही इनके साइड हो रहा है, बोट में तो ये बैठ गए हैं, आपके साइड आना चाहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फूल तक पहुँचने में इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, न्यू बिगनिंग करने में आपके साइड आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप उनको थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। और यहाँ जो मेजर कार्ड निकल के आया है बॉटम से, वो आया था पेज ऑफ सॉर्ड्स। ज़रूर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको मे बी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी आपसे रिकनेक्ट होने के लिए वो कॉल ना करें, बट आपको मैसेज तो ज़रूर ही कर सकते हैं, बता रही हूँ मैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ 101% आएगा आपको मैसेज, देख लीजिए। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड तो यही बता रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, थोड़ी सी आप देखिए, ऐसा होता है लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ आप बहुत पॉजिटिव होते हो तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, और जब आप स्टक होते हो तो आपके पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हैं। मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ें चलती रहती हैं, और ज़रूरी भी है, यही अट्रैक्शन का काम करती हैं। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो वो रिपल करेंगी चीज़ें। एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो लिब्रा के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। टेम्परेंस आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान से अपना कनेक्शन बनाना है, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट करना है, प्रेयर्स करनी है। अगर आप मंदिर जाते हो तो आप डेली बेसिस पे मंदिर भी जा सकते हो। उससे क्या रहता है ना कि मंदिर जाने से आपका कनेक्शन भगवान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, बॉन्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और जितनी ज़्यादा आप भगवान से बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स अपनी सराउंडिंग में क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू सिर्फ आप ही नहीं एक पॉजिटिव एनर्जी में आते, बट आपके पर्सन को भी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ये कार्ड यही बताना चाह रहे हैं। आप उनको याद तो करिए, वो आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। ये जो कप लिए हो ना, यही आपका रिकनेक्ट कराएंगे आपको, यूनिवर्स ही रिकनेक्ट कराएंगे, भगवान ही रिकनेक्ट कराएंगे। और यहाँ पे सन है ही, हैप्पीनेस आएगी आपके पास। बस आपको क्या करना है, कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है। और लिब्रा साइन की तो ये क्वालिटी होती है कि वो अपना कनेक्शन, मैंने देखा है, और बाकी साइन से लिब्रा साइन भगवान से में भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन बनाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी थॉट्स हैं, आप देख लीजिए आप बनाते हो कनेक्शन के नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, बॉटम में आया है स्टार। बता ही चुकी हूँ कि आपको नहीं नेगेटिव चीज़ों में फंसना है। आप अगर मूव ऑन कर चुके हैं, पॉजिटिव अपनी एनर्जी में आ गए, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और हाई प्रीस्टेस के साथ मैं यहाँ टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस के साथ यही बताना चाहूँगी कि अपना इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, वो इस वीक में, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ बताया था कि आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये जो डिज़ायर्स हैं, आपकी विश हैं, वो फुलफ़िल हो सकती है। फुलफ़िल का तो नहीं बोलूँगी मैं, कुछ लोगों की हो भी सकती है, लेकिन फुलफ़िलमेंट के साइड आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूर वो कुछ महीने, कुछ साल में आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो, है ना, लेकिन आप एक्शन तो ले सकते हैं ना। एक्शन लेंगे तभी तो ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, वरना बैठे बैठे थोड़ी ना ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं और आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ। ओके, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है तुला राशि के लिए, एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ़ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।